जुलाई 2022 करेंट अफेयर्स एसपीडी। एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तेलंगाना। एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तेलंगाना। एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तेलंगाना। एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तेलंगाना। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? 100%। वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? 100%। वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? 100%। वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? 100%। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? अर्जेंटीना। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? अर्जेंटीना। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? अर्जेंटीना। नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। शिरोमणि पुरस्कार मिला है मिशेल पूनावाला को। शिरोमणि पुरस्कार मिशेल पूनावाला। शिरोमणि पुरस्कार मिशेल पूनावाला। शिरोमणि पुरस्कार मिशेल पूनावाला। शिरोमणि पुरस्कार मिशेल पूनावाला। किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? अशोक सूता को। किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अशोक सूता। किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अशोक सूता। किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अशोक सूता। QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा है लंदन, भारत में मुंबई। QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा है लंदन, भारत में मुंबई। QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा है लंदन, भारत में मुंबई। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है मैड्रिड, स्पेन। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है मैड्रिड, स्पेन। एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा है सिंगापुर, भारतीय शहरों में प्रथम स्थान बेंगलुरु। एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा है सिंगापुर, भारतीय शहरों में प्रथम स्थान बेंगलुरु। एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा है सिंगापुर, भारतीय शहरों में प्रथम बेंगलुरु। DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 2022 में शीर्ष पर रहा है आंध्र प्रदेश। DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा है आंध्र प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा है आंध्र प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर आंध्र प्रदेश। मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब जीता है विक्टर एक्सेलसेन एवं रैचनॉक इंचानॉन। मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला खिताब जीता है विक्टर एक्सेलसेन एवं रैचानॉक इंथानॉन। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीती है सिनी शेट्टी। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीती है सिनी शेट्टी। कहाँ की संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? ब्रिटेन। कहाँ की संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? ब्रिटेन। भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? नेपाल। भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? नेपाल। भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? नेपाल। भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? नेपाल। तीसरा स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर रहा है गुजरात तथा कर्नाटक, पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय। तीसरा स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर रहा है गुजरात तथा कर्नाटक, पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय। तीसरा स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर रहा है गुजरात तथा कर्नाटक, पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय। किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया? उड़ीसा। किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? उड़ीसा। किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? उड़ीसा। खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? महासागर। लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? महासागर। लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? महासागर। भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्काई ड्रोन INAS 324 को
कहाँ शामिल किया है? विशाखापत्तनम। भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्काई ड्रोन INAS 324 को कहाँ शामिल किया है? विशाखापत्तनम। किस देश की गणितज्ञ मैरिना बियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फिल्ड्स मेडल 2022 जीता है? यूक्रेन। किस देश की गणितज्ञ मैरिना बियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फिल्ड्स मेडल 2022 जीता है? यूक्रेन। किस देश की गणितज्ञ मैरिना बियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? यूक्रेन। परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? CBSE। परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? CBSE। परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? CBSE। एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 में भारतीय बॉक्सर अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 में भारतीय बॉक्सर अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 में भारतीय बॉक्सर ने अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? नई दिल्ली। देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? नई दिल्ली। देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? नई दिल्ली। भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर हो गई है 7 जुलाई 2022 को 7.80%। फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? जयश्री उल्लाल। फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर व स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? जयश्री उल्लाल। फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर व स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? जयश्री उल्लाल। पश्चिम रेलवे ने कहाँ में अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? मुंबई। पश्चिम रेलवे ने कहाँ में अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? मुंबई। पश्चिम रेलवे ने कहाँ में अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? मुंबई। किस IIT ने फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? IIT खड़गपुर। किस IIT ने फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? IIT खड़गपुर। किस IIT ने फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? IIT खड़गपुर। किस IIT ने फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? IIT खड़गपुर। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ में स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? नई दिल्ली। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ में स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? नई दिल्ली। मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? राजस्थान। कहाँ में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? राजस्थान। कहाँ में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? राजस्थान। किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? अश्विनी वैष्णव। किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? अश्विनी वैष्णव। G20 शेर्पा के रूप में नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत। G20 के शेर्पा के रूप में नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत। G20 के शेर्पा के रूप में नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत। अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? श्रीनगर। अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? श्रीनगर। अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? श्रीनगर। अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? श्रीनगर। कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? IISc बेंगलोर। कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? IISc बेंगलोर। खराची उत्सव शुरू हुआ? त्रिपुरा। खराची उत्सव त्रिपुरा। खारची उत्सव त्रिपुरा। खारची उत्सव त्रिपुरा। खारची उत्सव त्रिपुरा। खारची उत्सव त्रिपुरा। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है? वर्ल्ड बैंक। किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है? वर्ल्ड बैंक। IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला एवं दूसरी भारतीय बनी है? गीता गोपीनाथ। IMF की पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी है? गीता गोपीनाथ। IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी है? गीता गोपीनाथ।
मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 बनी है पल्लवी सिंह। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 बनी है पल्लवी सिंह। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 बनी है पल्लवी सिंह। एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल खिताब जीता है नोवाक जोकोविच एवं एलिना रिबाकिना। विंबलडन पुरस्कार एवं महिला एकल खिताब जीता है नोवाक जोकोविच एवं एलिना रिबाकिना। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है भारत? 68वां। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? 68वां। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? 68वां। 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 22 पदक। 4 स्वर्ण, 9 रजत, 9 कांस्य। भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 22 पदक। 4 स्वर्ण, 9 रजत, 9 कांस्य। भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। गिजोन शतरंज मास्टर किसने जीता है? डी गुकेश। 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 किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है? IIT मद्रास। किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है? IIT मद्रास। किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है? IIT मद्रास। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नारायणन कुमार। किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नारायणन कुमार। किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नारायणन कुमार। कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? लेह। कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? लेह। कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? लेह। कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? लेह। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? आंध्र प्रदेश। WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? घाना। WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? घाना। अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त किया है? गुजरात। अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त किया है? गुजरात। अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त किया है? गुजरात। WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर रहा है आइसलैंड, भारत का स्थान 135वां। WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर रहा है आइसलैंड, भारत का स्थान 135वां। अर्न विद लर्न योजना शुरू की है त्रिपुरा। अर्न विद लर्न योजना शुरू की है त्रिपुरा। अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है ओला इलेक्ट्रिक। भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है ओला इलेक्ट्रिक। भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है ओला इलेक्ट्रिक। इंडिया रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर रहा है IIT मद्रास, दूसरा IISc बेंगलुरु, तीसरा IIT बॉम्बे। इंडिया रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर रहा है IIT मद्रास। इंडिया रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर रहा है IIT मद्रास। कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? वाराणसी। कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? वाराणसी। कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और
पर्यटन राजधानी होगा वाराणसी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? यूजीन, ओरेगन, उत्तरी अमेरिका। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? यूजीन, ओरेगन, उत्तरी अमेरिका। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? यूजीन, ओरेगन, उत्तरी अमेरिका। वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए जीएसटी दर कितनी है? 0%। वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर है 0%। किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? केरल। किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? केरल। किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया? अमेरिका। किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया? अमेरिका। किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया? अमेरिका। किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया? अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड। दिया मिर्जा को और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? महाराष्ट्र। दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? महाराष्ट्र। दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? महाराष्ट्र। 41वें व्लादिवेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं अरविंद चिदम्बरम। 41वें व्लादिवेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं अरविंद चिदम्बरम। 41वें व्लादिवेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं अरविंद चिदम्बरम। टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट पैलेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है केरल। कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? केरल। सिंगापुर ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब जीता है एंथोनी सिनिसुका एवं PV सिंधु। सिंगापुर ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब जीता है क्रमशः एंथोनी सिनिसुका एवं PV सिंधु। किसने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? ट्विटर। किसने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? ट्विटर। अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? ट्विटर। अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? ट्विटर। राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली। राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली। राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय मुरली श्रीशंकर। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय मुरली श्रीशंकर। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय मुरली श्रीशंकर। किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? आर प्रज्ञानंद। किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? आर प्रज्ञानंद। किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? आर प्रज्ञानंद। ऐश्वर्या तोमर ने चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ऐश्वर्या तोमर ने चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ऐश्वर्या तोमर ने चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तमिलनाडु। 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तमिलनाडु। 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तमिलनाडु। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है? नीदरलैंड। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है? नीदरलैंड। किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है? राजस्थान। किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है? राजस्थान। किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है? राजस्थान। हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया है दिल्ली। हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली। हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली। हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली। महराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। महराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज बने हैं बाबर आजम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज बाबर आजम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज बने हैं बाबर आजम। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? इंडियन ऑयल। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? इंडियन ऑयल।
नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ समझौता किया है? इंडियन ऑयल। एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर रहा है मैक्सिको, भारत का स्थान 36वां। एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर रहा है मैक्सिको, भारत का स्थान 36वां। एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर रहा है मैक्सिको, भारत का स्थान 36वां। किस आईआईटी संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? आईआईटी कानपुर। किस आईआईटी संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? आईआईटी कानपुर। किस आईआईटी संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? आईआईटी कानपुर। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? उत्तराखंड। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? उत्तराखंड। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? उत्तराखंड। बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर बने हैं विनीत शरण। बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर बने हैं विनीत शरण। बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर बने हैं विनीत शरण। यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक किसे घोषित किया गया है? डीबीएस बैंक। यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक घोषित किया गया है डीबीएस बैंक। यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक घोषित किया गया है डीबीएस बैंक। हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? बांग्लादेश। किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल से क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? बांग्लादेश। पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम। पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम। पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी बुनकरों के लिए कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? असम। भारत ने चीतों को वापस लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नामीबिया। भारत ने चीतों को वापस लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नामीबिया। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? एयरटेल। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G एयरटेल नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? एयरटेल। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में शीर्ष पर रहा है तमिलनाडु। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में शीर्ष राज्य तमिलनाडु। 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुई है? जर्मनी। 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुई है? जर्मनी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर जापान, भारत का स्थान 87वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर जापान, भारत का स्थान 87वां। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए योजना शुरू किया है? नमस्ते योजना। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नमस्ते योजना शुरू किया है। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नमस्ते योजना की शुरुआत की। इसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? केपी कुमारन। डेनियल अवार्ड 2022 केपी कुमारन। डेनियल अवार्ड 2022 केपी कुमारन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? नई दिल्ली। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बना है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बना है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बना है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में शीर्ष पर रहा है? भारत। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में शीर्ष पर रहा है? भारत। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार जीता है? मध्य प्रदेश। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार जीता है? मध्य प्रदेश। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? कौशिक राजशेखर। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? कौशिक राजशेखर। किसने वैश्विक ऊर्जा 2022 जीता है? कौशिक राजशेखर। यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है? कमल हसन। यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है? कमल हसन। यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है? कमल हसन। किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? मध्य प्रदेश। किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? मध्य प्रदेश।
किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर प्रमाणित जिला बना है? मध्य प्रदेश। डिसीडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? यूक्रेन। डिसीडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? यूक्रेन। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? ओमान। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन? ओमान। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित हुआ है? जापान। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित हुआ है? जापान। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित हुआ है? जापान। किस IIT ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? IIT कानपुर। किस IIT ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? IIT कानपुर। किस IIT ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? IIT कानपुर। किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है? झारखंड। किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 शुरू की है? झारखंड। किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 शुरू की है? झारखंड। किस देश ने एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया है? अमेरिका। किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? अमेरिका। किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? अमेरिका। 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा है? 33वें। प्रथम स्थान अमेरिका। 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा है? 33वें। प्रथम स्थान अमेरिका। सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO बने हैं? सौगात गुप्ता। सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO बने हैं? सौगात गुप्ता। सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO बने हैं? सौगात गुप्ता। वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाले किस देश की पहली महिला बनी है? बांग्लादेश। वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? बांग्लादेश। वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? बांग्लादेश। भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू की गई है? बेंगलुरु। भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? बेंगलुरु। भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू किया है? बेंगलुरु। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। स्विस ओपन खिताब 2022 जीता है कैस्पर रूड। 2022 स्विस ओपन खिताब जीता है कैस्पर रूड। 2022 का स्विस ओपन खिताब जीता है कैस्पर रूड। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू की है? हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू की है? हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू की है? हरियाणा। किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? इंदरमित गिल। किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? इंदरमित गिल। किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? फिलिस्तीन। भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहयोग किया है? फिलिस्तीन। भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? भारतीय खेल प्राधिकरण। भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? भारतीय खेल प्राधिकरण। भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? भारतीय खेल प्राधिकरण। किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तमिलनाडु। किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तमिलनाडु। किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तमिलनाडु। किस देश के सुकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है? जापान। किस देश के सुकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है? जापान। किस देश के सुकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ? जापान। किस देश के सुकुराजिमा ज्वालामुखी में 3 दिन तक लगातार विस्फोट हुआ है? जापान। 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? जोनास विंगगार्ड। 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? जोनास विंगगार्ड। स्वर स्मार्ट फेस्टिवल शुरू हुआ? नई दिल्ली। स्वर स्मार्ट फेस्टिवल नई दिल्ली। स्वर स्मार्ट फेस्टिवल नई दिल्ली। कौन सा IIT संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? IIT मद्रास। कौन सा IIT संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? IIT मद्रास। भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? 5। अब हो गया है 75। 27 जुलाई को BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर बना है मास्टरकार्ड। BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर बना है मास्टरकार्ड। BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर बना है मास्टरकार्ड। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज गुस्ताव मैक्यून। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज गुस्ताव मैक्यून। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज गुस्ताव मैक्यून।
अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज गुस्ताव मैक्यून। दुनिया की टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन से स्थान पर है? 13वें। दुनिया की टॉप 20 व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट का स्थान 13वां। दुनिया की टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट में IGI एयरपोर्ट का स्थान 13वां। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला लिया है? रूस। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? रूस। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? रूस। 22वें राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुआ बर्मिंघम, ब्रिटेन। 22वें राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुआ बर्मिंघम, ब्रिटेन। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक बनाया गया है PV सिंधु। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक बनी है PV सिंधु। किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया? इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। 29 जुलाई 2022 को किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया? इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। पहला महिला बैंक खुलेगा राजस्थान। पहला महिला बैंक खुलेगा राजस्थान। पहला महिला बैंक खुलेगा राजस्थान। दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया है संगीत के क्षेत्र में। दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया है संगीत के क्षेत्र में। दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया है संगीत के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया है गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया है गुजरात में। दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया? न्यूजीलैंड। दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया? न्यूजीलैंड। दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया? न्यूजीलैंड। किसान लोक एवं लोक पर्व हरेली कहाँ मनाया गया? छत्तीसगढ़। किसान लोक पर्व हरेली मनाया गया छत्तीसगढ़। किसान लोक पर्व हरेली मनाया गया छत्तीसगढ़। किस देश में हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 आयोजित किया गया? ताइवान। किस देश में हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 आयोजित किया गया? ताइवान। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सुनील गावस्कर। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सुनील गावस्कर। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सुनील गावस्कर। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नायर। दूसरी फाल्गुनी नायर, तीसरी किरण मजूमदार शॉ। भारत की सबसे अमीर महिला बनी है रोशनी नायर। भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मरे हैं? 329। भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मर गए हैं? 329। विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है वोलोडिमिर जेलेंस्की को। सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है वोलोडिमिर जेलेंस्की को। किसने स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। किसने स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ है कर्नाटक। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ है कर्नाटक। एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है सावित्री जिंदल। दूसरा स्थान चीन की यान हुआयन। एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है सावित्री जिंदल। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मोसी ओतुन्या के सोने के सिक्के लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मोसी ओतुन्या नाम से सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? जिम्बाब्वे। T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं गुस्ताव मैककॉन। T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं गुस्ताव मैककॉन। मिंजर मेला संपन्न हुआ हिमाचल प्रदेश। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL के साथ विलय को मंजूरी दी है BSNL। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL के किसके साथ विलय की मंजूरी दी है? BSNL।